क्या आपने कभी सोचा है कि असली खजाना सोना, हीरा नहीं बल्कि ईमानदारी होती है। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले रघुवीर नाम का एक बड़ा व्यापारी था। वह सोने, चांदी और कीमती रत्नों का व्यापार करता था। नगर के राजा तक उससे गहने खरीदते थे। धन दौलत, सामान और शोहरत सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी भतीजी कोमल को बेटी की तरह पाला। कोमल सुंदर, दयालु और भोली थी, पर व्यापार की समझ उसमें बिल्कुल नहीं थी। रघुवीर के घर में एक नौकर था, गोपाल। वह बचपन से ही घर में काम करता था। रघुवीर जानता था कि गोपाल वफादार और ईमानदार है। एक दिन रघुवीर ने गोपाल को बुलाया और गोपाल, मेरे बाद यह व्यापार कौन संभालेगा? कोमल तो बहुत भोली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे व्यापार सिखाओ। वादा करो कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। मालिक, आपने मुझे कभी नौकर नहीं, परिवार का हिस्सा समझा। मैं वादा करता हूँ कि कोमल की रक्षा अच्छे से करूँगा। कुछ ही समय बाद रघुवीर की मृत्यु हो गई। नगर में एक और व्यापारी था, लल्लन। वह बहुत लालची और चालाक था। रघुवीर की मौत की खबर सुनते ही उसने सोचा, अब समय आ गया है। भोली कोमल को धोखा देकर उसकी दुकान और दौलत सब हड़प लूँगा। वह कोमल के पास गया और मीठी बातें करने लगा। बेटी, तुम्हें व्यापार नहीं आता। यह दुकान संभालना आसान नहीं है। क्यों ना तुम यह सब मुझे बेच दो। बदले में मैं तुम्हें एक बड़ी हवेली और सोने की अशर्फिया दूंगा। कोमल उलझन में पड़ गई। उसे लगा शायद लल्लन सही कह रहा है, लेकिन गोपाल ने उसे रोका। बीबी जी, यह आदमी धोखेबाज है। आप मालिक की बात याद कीजिए। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो दुकान अपने आप आगे बढ़ेगी। लालच करने वालों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। उसी रात कोमल ने सपना देखा। सपने में एक साधु आए और बोले, सच्चाई और ईमान पर टिके रहो। तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ है। सुबह उठकर कोमल ने सोच लिया कि मैं अपनी दुकान नहीं बेचूंगी। मैं खुद मेहनत करूंगी और सीखूंगी। एक दिन गोपाल दुकान की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। उसे एक छोटा सा संदूक पाया। उसमें एक किताब और एक चाबी थी। किताब में लिखा था, यहाँ व्यापार का राज है। जो ईमानदार होगा और मेहनत करेगा वही इस चाबी से खजाना पा सकेगा। गोपाल ने वह किताब कोमल को दी। उसमें लिखा था कि नगर से बाहर पुराने कुएं के नीचे एक गुप्त तिजोरी है। दोनों ने रात को जाकर खुदाई की। वहाँ सचमुच एक बड़ा संदूक मिला, जिसमें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और व्यापार के अनोखे नुस्खे लिखी हुई किताबें थीं। कोमल ने उस किताबों से व्यापार के नुस्खे सीखे। धीरे धीरे उसकी दुकान नगर की सबसे बड़ी दुकान बन गई। इधर लल्लन की चालें उल्टी पड़ गई। उसने कोमल को नीचा दिखाने के लिए झूठे रत्न बेचने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। लोग उससे नफरत करने लगे। उसका व्यापार बंद हो गया। हार कर एक दिन वह कोमल के पास आया और बोला, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे चाचा का अपमान किया और तुम्हें धोखा देना चाहा। आज मेरे पास कुछ नहीं है। कोमल बोली, तुम्हारा अपमान मैं भूल सकती हूँ, पर तुम्हारी चालाकी कभी नहीं। मेरे चाचा ने सिखाया है कि दुश्मन को भी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। यह अशर्फिया ले लो और ईमानदारी से नया जीवन शुरू करो। दोस्तों, याद रखिए, असली खजाना सोना या चांदी नहीं बल्कि ईमान और मेहनत है। वही इंसान को महान बनाता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और नई स्टोरीज़ देखने के लिए हमारा चैनल म्याऊं म्याऊं टीवी को सब्सक्राइब करें।